नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हीट प्रॉब्लम्स या कह लो आपकी गाय बोल नहीं रही है, कंसीव नहीं कर रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कारण होते हैं इसके पीछे। और या तो ये जेनेटिकली होता है कि आपकी जो गाय है उसमें कुछ प्रॉब्लम है जो कि उसके जन्म से ही है, तो वो नहीं आ रही है हीट में। और कुछ और भी रीजंस होते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, एक तो जो जानवर है उसका जो बॉडी वेट है वो इस चीज़ के लिए बहुत ही मैटर करता है। अगर आपकी बच्ची है जो 2 ढाई साल तक पहुंच गई है और उसका वेट है जो वो प्रॉपर नहीं है जितना उसकी एज तक होना चाहिए, तो वो भी एक कारण हो सकता है साइलेंट हीट के लिए, या वो बोल नहीं रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी गाय का जो वेट है वो 250 से 300 किलो तक पहुंच जाना चाहिए। और वैसा भैंस के लिए भी आप देखें तो 300 किलो से ऊपर होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। देखिए, अगर उसकी बॉडी कॉन्फर्मेशन अगर पूरी तरह से वो विकसित नहीं हुई होगी तो वो हीट में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ ही प्रॉपर नहीं हुई है। अब देखिए, जैसे हीफर होती हैं जो पहली बार बच्चा देने के लिए तैयार हो रही होती हैं, जो 2.5 साल की होती हैं, तो देखिए आपको ये एज उसकी नोटिस करनी है कि वो एक प्रॉपर एज तक पहुंच जाए, उसके बाद ही उसकी सेमिनेशन करवानी है, ताकि उसकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली ग्रो हो जाए और तभी वो बच्चा रख पाएगी। आप देखिए, जैसे गाय हैं जो जिनके अडर से मिल्क निकल रहा है लेकिन वो बोल नहीं रही है, तो ये साइलेंट हीट होती है। तो साइलेंट हीट में अगर तो वो अनहेल्दी एनिमल है तो उसमें काफ़ी आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, सप्लीमेंट दे सकते हो जिसकी वजह से वो हेल्दी हो जाए और उसके बाद आप उसकी सेमिनेशन करवाइए। अगर जानवर आपका हेल्दी है लेकिन वो हीट में नहीं आ रहा है, तो कुछ घरेलू नुस्खे वगैरह भी होते हैं जो कामयाब कभी कभी हो जाते हैं। जैसे जायफल हो गया, 1 से 3 दिन के लिए दे सकते हो आप उसको। क्या कीजिए, आप उसको थोड़ा सा तवे पे पका दीजिए, उसके बाद उसको भून के उसको कूट लीजिए। फिर कूटने के बाद उसको पानी में मिक्स करके अपनी गाय को दीजिए। तो 3 दिन तक आप दीजिए और उसके बाद इसको सेमिनेशन के लिए ले जाइए, तो शायद वो हीट में आ जाए और कंसीव कर ले। अब जैसे मैंने पहले बात की अनहेल्दी एनिमल्स की, अब देखिए जो अनहेल्दी एनिमल्स हैं उनमें जैसे या तो अंदरूनी कोई कीड़ों की बीमारी हो सकती है, उनको उनकी आपने डिवॉर्मिंग अगर टाइम पे नहीं करवाई है वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। या फिर उनको फीड में कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो हीट में नहीं आ रही है, क्योंकि न्यूट्रिशन उसमें बहुत ही बड़ा प्ले करता है रोल। अब आप मिनरल मिक्सचर्स वगैरह उनको फीड में ऐड, अगर वो पहले भी आप दे रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अब दलिया भी आपको, कुछ लोग हैं वो अपने गाय वगैरह को सिर्फ चारे पे रखते हैं, ऐसा करना गलत है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको खुद से भी प्रोवाइड करनी पड़ जाती हैं गाय को। अब जैसे दलिया हो गया, दलिया में क्या है, जैसे आप कोई भी जैसे दाल का दलिया दे रहे हो, जैसे मूंगी की दाल है या चने की दाल है, उसको बॉईल कीजिए, उसमें फिर आप तिल का तेल, सरसों का तेल डाल दीजिए, तारा मीरा डाल दीजिए 250 ग्राम। इन सब का मिश्रण आप मिक्स करके अपने गाय को खिलाइए और कोशिश कीजिए कि ये 2 महीने तक आप उसको प्रोवाइड करें। अब जैसे डिवॉर्मिंग मैंने बताया, डिवॉर्मिंग में भी आप जैसे फैनबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल आप उनको दे सकते हैं अपनी गाय को। ये सस्पेंशन में भी आती है, जैसे सिरप में भी आती है, और ये टेबलेट की फॉर्म में भी आती है। तो आप उनको प्रॉपर डिवॉर्मिंग कराइए और जब 2 महीने हो जाएं, आप उनका अच्छे से इलाज कर चुके हों, उसके बाद उसकी इंसेमिनेशन कराइए। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। धन्यवाद।